इंग्लैंड की सरजमी पर विराट कोहली फिर देख रहे हैं आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना। लेकिन बड़ा सवाल ये कि क्या विराट सेना कर पाएगी इस सपने को अपना। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे आईसीसी ट्रॉफी और विराट कोहली के कनेक्शन की, क्योंकि जब जब बतौर कप्तान विराट कोहली इंग्लैंड के सरजमी पर आईसीसी ट्रॉफी खेलने पहुंचे हैं तब तब उनको हार का सामना करना पड़ा है। वो चाहे 2017 में चैंपियंस ट्रॉफी की बात करें या 2019 में वर्ल्ड कप की बात करें। ओवरऑल अगर हम आईसीसी और भारतीय टीम के कनेक्शन की बात करें इंग्लैंड की सरजमी पर, तो अब तक 9 आईसीसी ट्रॉफी खेली है हिंदुस्तान की टीम ने, जिसमें से 7 बार भारतीय टीम को हार का सामना करना पड़ा, यानी कि वो ट्रॉफी तक नहीं पहुंचे। 2 बार ऐसा मौका आया जब भारतीय टीम ने आईसीसी की ट्रॉफी जीती इंग्लैंड की सरजमी पर। 1983 में कपिल देव की अगुवाई में भारतीय टीम ने वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद 2013 में महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में भारतीय टीम ने चैंपियंस ट्रॉफी जीती। इसके अलावा कई ऐसे कप्तान हैं जो इंग्लैंड की सरजमी पे आईसीसी ट्रॉफी जीतने का सपना लेके तो गए, लेकिन वो सपना जीत नहीं पाए। इसके अलावा विराट कोहली एक और ऐसे कप्तान है जो एक बार फिर ये सपना लेके साल 2021 में वर्ल्ड क्रिकेट चैंपियनशिप की फाइनल के लिए जाएंगे। 18 जून को ये फाइनल मैच शुरू होगा और जून से लेके भी बड़ा इंटरेस्टिंग कनेक्शन है कि इससे पहले जो 2 ट्रॉफी भारतीय टीम ने आईसीसी की इंग्लैंड के सरजमी पर जीती है वो जून के महीने में ही जीती है। तो क्या ये टोटका एक बार फिर रंग लाएगा, इस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। और इंग्लैंड में भारतीय टीम अक्सर क्यों मात खा जाती है, इस पर भी बातचीत करेंगे। आगे हमारे साथ एक बड़ा क्रिकेट पैनल जुड़ेगा, उनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट को देख के आपको भी अंदाजा लग जाएगा कि इंग्लैंड में स्विंग होती गेंदों के सामने भारतीय बल्लेबाज अचानक फेल क्यों हो जाते हैं, क्यों मंजिल तक पहुंचकर भी वो मंजिल हासिल नहीं कर पाते। इन सब चीजों के पीछे मुद्दा क्या है। विराट कोहली 2017 और 2019 में क्यों बतौर कप्तान फेल हो गए आईसीसी ट्रॉफी जीतने से, और क्या अब साल 2021 में वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीत पाएंगे। इन सभी सवालों का जवाब देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। कि इंग्लैंड एक ऐसा देश जहां पर भारतीय टीम का आईसीसी टूर्नामेंट्स में रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, उस देश में भारतीय टीम टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगी। साउथहैम्पटन वो मैदान होगा जहां पर वो फाइनल मैच खेलेंगे और ये फाइनल मैच भारतीय कप्तान के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी तक वो कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट अपने नाम नहीं कर पाए और इसीलिए वो चाहेंगे कि ये टूर्नामेंट कम से कम अपने नाम करके उन तमाम आलोचनाओं को करारा जवाब दे सके। रितेंद्र सोढी हमारे साथ, राजकुमार शर्मा जी विराट कोहली के हमारे साथ और सबा करीम हमारे साथ। रितेंद्र, पहला सवाल मैं आपसे ही लेना चाहूंगा, क्योंकि आप उन कप्तानों में से एक हैं जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर एक ट्रॉफी उठाई थी। मुझे याद है अंडर 15 वर्ल्ड कप आपने जीता था, आपकी कप्तानी में हिंदुस्तान ने जीता था। लेकिन माजरा वही है कि अगर हम ओवरऑल औसत निकालें तो 9 बार हम आईसीसी टूर्नामेंट खेले इंग्लैंड की सरजमी पर और सिर्फ 2 बार सीनियर लेवल पे सक्सेसफुल हो पाए। क्या रीजन आप देखते हैं कि इंग्लैंड में बहुत ज्यादा टूर्नामेंट्स हम नहीं जीत पाते हैं, और ये क्या चिंता का सबब होगा? हालांकि अभी समय बहुत है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में, लेकिन ये जहन में जरूर होगा टीम मैनेजमेंट के और कप्तान के। जी हाँ, बिल्कुल राजीव, होगा, क्योंकि विपरीत कंडीशंस होंगी। ये मैच भारत में नहीं है, इंग्लैंड में है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं भारतीय टीम की फॉर्म की, जिस तरह अब हम विपरीत परिस्थितियों में खेलते हैं, अब ये हमारे लिए डिफरेंट कंडीशंस नहीं है। हमारे पास अडेप्टेबिलिटी वाले प्लेयर्स हैं, बॉलिंग हमारी सक्षम है, बैटिंग हमारी शानदार है। अगर हम स्लिप कैचिंग की बात करते हैं टेस्ट मैचेस में, वो शानदार है। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, जरूर हम थोड़ा बहुत प्रेशर हमारे पे आता था, कहीं ना कहीं मुश्किल होती थी। लेकिन अगर इस टीम की बात करें, प्रेजेंट फॉर्म की बात करें, ऑस्ट्रेलिया दौरे पे जहां भारत ने हिस्ट्री क्रिएट की है उसकी बात करें, ज्यादा चिंता का कोई विषय नहीं है। अगर भारत अपने पोटेंशियल पे खेलेगा तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल जरूर हमारा होगा। लेकिन सबा, क्योंकि आप एज अ सेलेक्टर रहे हैं, 2013 चैंपियंस ट्रॉफी मुझे अच्छी तरह याद है जब हिंदुस्तान ने एक लंबे अरसे के बाद इंग्लैंड में कोई आईसीसी टूर्नामेंट जीता था। तब ऐसा क्या खास था जिसकी वजह से हिंदुस्तान जीता, और अब ऐसा क्या कुछ करना पड़ेगा? क्योंकि इंग्लैंड में जो हम एवरेज निकाल लें, या तो 1983 में हम जीते वर्ल्ड कप या 2013 में, बीच में एक लंबा फासला, और अब 2013 के बाद 2021, यानी 8 साल का एक और फासला जब हम एक आईसीसी टूर्नामेंट का फाइनल खेलेंगे इंग्लैंड की सरजमी पर। भारत का प्रदर्शन आईसीसी टूर्नामेंट में अच्छा रहा ही नहीं।
चाहे वो इंग्लैंड हो या फिर इंग्लैंड के बाहर हो, ये एक अलग बात हो गई। जी मुझे लगता है कि 2013 में आपने सही याद दिलाया, हम लोग जीते थे इस वजह से क्योंकि सभी खिलाड़ियों में आत्मविश्वास था। किसी ने भी ये नहीं सोचा था कि वो मैच इंग्लैंड के सरजमीन पे हो रहा है, विकेट जी। किस तरह का रहेगा, विकेट में कितना बाउंस रहेगा, कितना मूवमेंट रहेगा। सबका ध्यान इसी पे था कि आपकी जो स्ट्रेंथ है हम उस पर मेहनत करना है। इसीलिए आपको याद होगा कि जो कॉम्बिनेशन भी भारत ने खिलाया था वो अपने स्ट्रेंथ के मुताबिक ही खिलाया था। वो हमारे पास दो स्पिनर्स थे, रविंद्र जडेजा और आर अश्विन, जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी। हमारे पास अच्छे तेज स्पीडस्टर्स थे और एक दो परिवर्तन हुआ था बैटिंग ऑर्डर में। रोहित शर्मा को ओपन कराया गया था शिखर धवन के साथ साथ। तो ये जो सारी चीज़ें देखने को मिली थी, उसी वजह से हम लोग 2013 का चैंपियंस ट्रॉफी वो जीत पाए थे। मुझे लगता है कि इस टीम में भी भरपूर आत्मविश्वास है। इनको मालूम है कि ऑन पेपर ये टीम ज़्यादा मजबूत है न्यूजीलैंड से। अब अंत में निर्भर करता है कि भारत को अपने पोटेंशियल के हिसाब से अगर भारतीय टीम मैदान में उतरती है और मैदान में अपना जज्बा दिखाती है और प्रदर्शन दिखाती है, तो मुझे लगता नहीं है कि न्यूजीलैंड की टीम भारत को रोक पाएगी। भारतीय टीम में विश्वास भरपूर है इस समय। कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है भारत के लिए ये रिकॉर्ड अपने नाम करने का। ये इनॉग्रल वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है ये राजीव, तो इसका महत्व बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। चलिए, राजकुमार शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजकुमार जी, लेकिन परेशानी है विराट कोहली के साथ कि आईसीसी टूर्नामेंट से लग रहा है 36 का आंकड़ा है उनका। 2017 का फाइनल वो हार गए इंग्लैंड में, फिर 2019 का वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हार गए और एक बार फिर फाइनल एकदम दस्तक दे रहा है दरवाजे पे। लगभग 40 दिन रह रहे हैं इस फाइनल के शुरू होने में। कैसे आप देख रहे हैं विराट के लिए ये बड़ा चैलेंज टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल? देखिए राजीव, बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन पूरे साल की है भारतीय टीम ने। और बीच में इनके रूल्स भी चेंज हुए, तो एक समय लग रहा था कि भारत क्वालिफाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, लेकिन बहुत फोकस्ड रही भारतीय टीम और कप्तान बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे इस बात में कि हमें टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में ज़रूर पहुंचना है। और अब वही जज्बा है जीतने के लिए। तो मुझे लगता है कि इस बार पूरी तरह प्रिपेयर्ड है भारतीय टीम। बहुत अच्छी चॉइस है कप्तान के पास कि अब फास्ट बॉलर्स में से चूज़ कर सकते हैं, स्पिनर्स में से चूज़ कर सकते हैं, प्लेंटी ऑफ बैट्समैन हैं आपके पास। तो एक बहुत स्ट्रांग टीम भारत मुझे लगता है फील करेगा, जो जिसमें पूरा आत्मविश्वास के साथ भरी होगी वो टीम। और सभी बहुत फोकस्ड हैं, सभी जानते हैं। स्पेशली विराट की बात मैं कहूँ तो वो बहुत फोकस्ड हैं कि उन्हें ये चैंपियनशिप ज़रूर जीतनी है, क्योंकि ये पहली चैंपियनशिप है। और बार बार बीच में उन्हें वो झटके लगे थे कि कहीं भारत बाहर ना हो जाए, लेकिन फिर जिस तरह मेहनत करके वो लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, तो वो बहुत मतलब तैयार हैं और बिल्कुल प्रेरित हैं कि वो ज़रूर ये मैच जीतें और वर्ल्ड चैंपियनशिप हम भारत की रहे। जी, टोटके को जोड़े, जून का महीने में अक्सर भारतीय टीम जलवा दिखाती है इंग्लैंड में। देखिए राजीव, व्यक्तिगत रूप से मैं टोटकों में विश्वास रखता नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि भारतीय टीम को इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय टीम इस समय नंबर 1 टेस्ट टीम है और इसी को साबित करना है भारत को। और राजकुमार ने सही कहा कि जिस दौर से भारतीय टीम गुजरी है, ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही कठिन दौरा था। वहाँ पर कई हमारे जो मेन प्लेयर्स थे वो इंजर्ड हो गए। उसके बावजूद वो श्रृंखला हमने जीती। इंग्लैंड के में जो होम सीरीज हुई, वहाँ पर पहला टेस्ट मैच हारने के बाद हमने वापसी की। तो ये सारी चीज़ें दर्शाती है कि इस टीम में वो दमखम है, इस टीम में वो जज्बा है, इस टीम में वो ईगरनेस है मैच को जीतने की। और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो मुझे यकीन है कि भारतीय टीम अगर अपने एबिलिटीज़ के ऊपर विश्वास रखेगी, अपने स्ट्रेंथ पर काम करेगी, सही कॉम्बिनेशन के साथ अगर वो मैदान में उतरेंगे और जल्द से जल्द अगर इंग्लैंड में जो कंडीशंस हैं साउथहैम्पटन में उसको अडेप्ट कर लेंगे, तो मुझे लगता है कि इस टेस्ट मैच को जीतने में परेशानी नहीं होनी चाहिए भारत को। जी रितेंद्र, क्या आप भी टोटके में बिलीव नहीं करते? जो हमने दिखाया है स्टैट्स कि जून के महीने में भारतीय टीम अक्सर अच्छी क्रिकेट खेलती है, उसके पीछे एक बड़ी वजह यह भी है कि थोड़ी ड्राई कंडीशंस हो जाती हैं। और इंग्लैंड की अगर हम सीजन की बात करें तो सीजन लगभग खत्म होने के आसपास आ जाता है। तो क्या ये टोटका प्लस जो परिस्थितियां बनेंगी वो काम आएंगी साल 2021 में? हमने 83 में जीता, हमने 13 में जीता और अब बारी 21 की।
जी अजीब, मैं तो टोटकों में बहुत बिलीव करता हूं और अब जैसे आप कह रहे हैं 83, 13, 21 ये टोटका जरूर काम होगा। जून के महीने की बात हो रही है तो तभी हम खेल रहे हैं। जैसे हम गर्मी की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर वो हो सकता है क्योंकि यहाँ पे इंग्लैंड में इन कंडीशंस में ऐसे महीनों में बॉल घूमता है और स्पिनर हमारी स्ट्रेंथ है। जिस तरह हमारे पास फास्ट बॉलर्स हैं, इंग्लैंड में ऐसा भी नहीं हो सकता कि ग्रीन विकेट दिया जाएगा, लेकिन यहाँ पे आप न्यूजीलैंड के साथ खेल रहे हैं तो न्यूट्रल विकेट होगा, होम एडवांटेज किसी के पास नहीं है। तो यहां पे न्यूजीलैंड जानती है, प्रेशर उन पे है क्योंकि किस 11 से वो खेलते हैं, वो क्या स्ट्रांग अपना करते हैं, बॉलिंग करते हैं या बल्लेबाजी करते हैं। क्योंकि यहां पे भारत की अगर हम बात करें, उनके तीनों डिपार्टमेंट संपूर्ण लग रहे हैं। तो विराट कोहली बहुत कॉन्फिडेंट है। मैं राजकुमार जी से बिल्कुल सहमत हूं क्योंकि ये टीम अब आग लगा सकती है, किसी भी प्रतिद्वंदियों को चारों खाने चित कर सकती है। तो यहां पे अगर प्रेशर है तो सिर्फ न्यूजीलैंड पे है। जी बिल्कुल। और राजकुमार जी, चलिए सभा नहीं मानते टोटका, लेकिन रितेंद्र टोटका मानते हैं और ज्यादातर क्रिकेटर्स टोटका मानते ही हमने देखा है। वो चाहे पैड बांधने की बात कर लें या पैर मैदान पे रखने की बात कर लें। और विराट की जो पत्नी अनुष्का, वो तो ज्यादा ही टोटका मानती हैं। क्या आप ये टोटका बताएंगे विराट को कि जून के महीने में जलवा होता है हिंदुस्तान का इंग्लैंड की सरजमी पर, और खासतौर से जो ऑड नंबर्स की हमने बात की कि 83, फिर 13 और अब 21, यानी 2 और 1 जोड़े तो यहाँ पर भी 3 नंबर आ रहा है लास्ट में, यानी कि जीतने की संभावना बहुत ज्यादा है भारतीय टीम की, अगर हम ज्योतिष के हिसाब से भी जाएं तो। राजीव, मैं बताना चाहूँगा सभी को कि विराट बिल्कुल नहीं मानता है टोटकों को, वो बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता है। कई बार मैं उनको थोड़ा बहुत बोलता हूँ कि ऐसा कर लीजिए, ये अच्छा नहीं चल रहा, ये करके देख ले, तो वो कहता नहीं सर इससे कुछ नहीं होता। तो वो बिल्कुल इन चीज़ों पर विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन अच्छा है, मेरा मानना है कि अगर ऐसा हो कि ये भारत के लिए अगर फेवर में रहे तो कोई बुराई नहीं है। लेकिन हाँ, भारत को अच्छी क्रिकेट खेलनी होगी और भारतीय टीम तैयार है राजीव। मुझे पूरा विश्वास है कि जिस तरह की भारतीय टीम है, अगर अभी भी हम ये टेस्ट चैंपियनशिप नहीं जीतते तो ये बहुत बड़ा अफसोस होगा भारतीय टीम के लिए कि इतनी स्ट्रांग टीम लेकर और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट, न्यूजीलैंड नथिंग टेकिंग अवे फ्रॉम देम, लेकिन इतनी स्ट्रांग टीम नहीं है कि भारत को चैलेंज कर सकते, और वो भी इंग्लैंड में। अगर हैड इट बीन इन न्यूजीलैंड तो शायद मुश्किल हो सकती थी, लेकिन क्योंकि मैच इंग्लैंड में है तो मुझे लगता है कि भारत के लिए ज्यादा परेशानियां नहीं है और भारत ये जरूर टेस्ट चैंपियनशिप जीतेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजकुमार जी आपका, रितेंद्र आपका और सभा आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जून के महीने में यानी 18 जून से वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का आगाज होगा। विराट कोहली एंड कंपनी 2 जून को इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाएगी और जून का महीना, जैसे कि हमने आपको बताया इससे पहले की 2 बड़ी उपलब्धियां भारतीय क्रिकेट इतिहास की, वो जून के महीने में भी बनी है इंग्लैंड की सरजमी पर, जब हमने 1983 में वर्ल्ड कप जीता, फिर 2013 में हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीता, और अब बारी शायद 2021 की है जब विराट कोहली की अगुवाई में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते और एक और इतिहास का पन्ना भारतीय क्रिकेट के किताब में जुड़ता हुआ नजर आए। तो चलिए, हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।